हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। रीट उर्दू 50 पेपर 2021 के लिए ऐसा ही होगा। पेपर नंबर 3 है, जिसमें आप 30 में से 30 सही करोगे। ये वीडियो रीट सीटेट टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट है। रीट 25 अप्रैल को होने जा रही है, इसका हमें ख़ास ध्यान रखना है अब की बार रीट पर। जैसे कि आपको पता है रीट का एग्ज़ाम 25 अप्रैल को है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें इसकी तैयारी करनी है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उर्दू हरूफ तहज़ी की तादाद कितनी है? तादाद यानी संख्या कितनी है? उर्दू हरूफ तहज़ी की तादाद यानी संख्या कितनी है? 37, 38, 36 या 42? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37, है ना। उर्दू हरूफ तहज़ी की तादाद कितनी है? 37 है। इसमें इख्तिलाफ है, वो क्या है? एक होते हैं मुफर्रद हरूफ जो अकेले होते हैं, और एक होते हैं मुरक्कब हरूफ जो 14 होते हैं। तो मुफर्रद होते हैं 37 और मुरक्कब होते हैं 14, टोटल 51। तो कुल हरूफ तहज़ी की तादाद आपसे पूछी जाए तो 51 है। इसमें इख्तिलाफ है, बाद हज़रात 36 बताते हैं, कहीं गाइडों में 37 है, कहीं में 38 है। तो जो हमारे राजस्थान जो आरबीएसई बोर्ड है, आरबीएसई बोर्ड है, उसी की गाइड के अनुसार हमें 37 मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि आरबीएसई जो हमजा होती है, हमजा और जो दो चश्मी हा है, हा और दो चश्मी हा दोनों को एक ही मानते हैं। हमजा को हरूफ मानते हैं, जो ये हमजा है इसको हरूफ मानते हैं, और जो हा है, हा और दो चश्मी हा ये दोनों एक ही हैं। तो उर्दू हरूफ तहज़ी की तादाद कितनी हो जाएगी? 37। आरबीएसई 37 को ही मानती है। और कुल हरूफ तहज़ी की तादाद आपसे पूछी जाए तो 51 है। आरबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार हमें यही करना है। अगर आप 36 मानो तो ये एनसीईआरटी की गाइडलाइन के अनुसार है। 36 और 14 50, है ना। 36 + 14 अगर आप मानोगे तो 50 होगी, और आप 38 + 14 मानोगे, 38 + 14 तो कितनी हो जाएगी? 52। इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो आरबीएसई बोर्ड के अनुसार हमारा जो राइट आंसर होगा 37 होगा। और आपसे पूछ लिया जाए उर्दू हरूफ तहज़ी की कुल तादाद कितनी है, तो आपको 51 बताना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अदनी आली मिसाल है। अदनी आली मिसाल है वाव मारूफ, याए मारूफ, वाव मादुला या अलिफ मकसूरा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दाल, अलिफ मकसूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें हाय मखलूत की मिसाल है गवा, हार, रास्ता या भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाल, भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लफ्ज़ रहमान मिसाल है। जो लफ्ज़ है रहमान, इस पे जो खड़ा ज़बर है यह मिसाल है, यानी उदाहरण है। अलिफ मकसूरा का, अलिफ ममदूदा का, खड़ा ज़बर का या खड़ा ज़ेर का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खड़ा ज़ेर, है ना, खड़ा ज़बर। जीम इसका राइट आंसर हो जाएगा, खड़ा ज़बर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस हर्फ पर ज़ज़म लगी होती है वह हर्फ होता है ना। जिस हर्फ पर ज़ज़म लगी होती है वह हर्फ होता है। साकिन, सालिम, वज़नदार या सक्ता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साकिन, है ना, जो पस्त आवाज़ से बोला जाता है, कम आवाज़ से बोला जाता है। एक होता है मुतहर्रिक, जिसमें गति होती है। इसका भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो हरफों से मिलकर बने हर्फ को कहते हैं। दो हरफों से मिलकर बने हर्फ को कहते हैं
मुफर्रद हरूफ, मुरक्कब हरूफ, मुस्तक हरूफ या बे और जीम दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बे और जीम, है ना, मुरक्कब भी होगा और मुस्तक भी होगा, दोनों हो और ऑप्शन में दाल भी है, तो हमारा जो पहला जो ऑप्शन होगा दाल। ये ऐसे एग्ज़ामों में बहुत बार पूछे जाते हैं, मुफर्रद भी दे देगा, मुरक्कब भी दे देगा और मुस्तक भी दे देगा, और जो लास्ट का होगा उसमें दोनों दे देगा, तो हमें दाल को सही करना है। बे और जीम दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, हमारा आंसर दाल सही हो जाएगा। मुरक्कब के मानी क्या होते हैं? मिला जुला, है ना, जो दो हरूफों से मिलकर बने होते हैं उन्हें मुरक्कब हरूफ कहते हैं, और मुस्तक हरूफ भी दो हरूफों से मिलकर बने होते हैं, और मुफर्रद हरूफ ये अकेले होते हैं, जैसे अलिफ, बे, है ना, जीम, है ना, जो उच्चारण में बोले जाते हैं जब इनको तहरीरी शक्ल दे दी जाती है यानी लिख दिया जाता है, तो ये अपनी शक्लों में तब्दील हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इशार के मौजू और नामौजू होने और वज़न का पता चलता है। जो इशार के मौजू और नामौजू होने और वज़न का पता चलता है इल्म अरोज से, इल्म बयान से, इल्म क़वाइद से या इल्म सर्फ से। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इल्म अरोज से, है ना। इसमें जो शायरी का जो नापने का पैमाना होता है, इसकी जो मौजू नामौजू होने का और उसके वज़न का पता चलता है इसमें इल्म अरोज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठंडा गरम खट्टा मीठा मिसाल है यानी उदाहरण है। इसमें कैफियत, इसमें ज़मा, इसमें ज़र्फ़, इसमें सौत। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कैफियत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लश्कर, फौज, जमात मिसाल हैं। लश्कर, फौज, जमात मिसाल हैं। इसमें नकरा की, इसमें मारफा की, इसमें जमा की, इसमें ख़ास की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जमा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें धात की मिसाल है, इसमें धात की मिसाल नहीं है। इसमें धात की मिसाल नहीं है यानी इनमें से धातु नहीं है। चाकू, लोहा, पीतल, चांदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाकू। इसमें धात की मिसाल नहीं है, मतलब चाकू धातु नहीं है, लोहा है, पीतल है और चांदी धातु होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुतकलिम कहते हैं, है ना, मुतकलिम कहते हैं बात करने वाले को, गफ्तगू करने वाले को, कलाम करने वालों को या तीनों को। तो इसमें जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तीनों को। बात करने वाले को मुतकलिम कहते हैं, गफ्तगू करने वालों, गफ्तगू को मतलब ही बातचीत होता है, कलाम करने वाले को मतलब जो भी कलाम पेश करता है, जो भी बोलता है, तकरीर करता है, उसे मुतकलिम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहिद ने ख़त लिखा इस जुमले में मफ़हूल है। शाहिद ने ख़त या लिखा। ऐसे ही मिसालों से पूछा जाता है। फाल पूछ ले मतलब काम को करने वाला, मफ़हूल पूछ ले। तो इसमें पूछा है शाहिद ने ख़त लिखा इस जुमले में मफ़हूल है। शाहिद ने या ख़त या लिखा। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख़त। शाहिद ने ख़त लिखा इस जुमले में मफ़हूल क्या हो जाएगा? ख़त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुहावरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? मुहावरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी, उर्दू, फ़ारसी, तुर्की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरबी। मुहावरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक पैराग्राफ है, इससे को हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो आपको सॉल्व करना है। तो सैयद मुश्ताक अली हमारे मुल्क के मायनाज क्रिकेट खिलाड़ी थे, है ना, मायनाज क्रिकेट खिलाड़ी थे। इनकी पैदाइश इंदौर में 1914 में हुई। इनके वालिद होलकर स्टेट में मुलाजिम थे, यानी नौकरी करते थे। बचपन ही से मुश्ताक अली ने क्रिकेट में अपने जौहर दिखाए, जौहर यानी कलाकारी दिखाने शुरू कर दिए थे। 15 साल की उम्र में इन्होंने हैदराबाद के क्रिकेट टूर्नामेंट में एक हैट्रिक ली और 65 रन बनाए तो लोग चौंक पड़े। इस तरह इनके लिए फर्स्ट क्लास मैच खेलने का दरवाज़ा खुल गया, यानी आगे बढ़ने का इनको मौका मिल गया। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे, तो ये रहा पहला क्वेश्चन, मुश्ताक अली किस खेल के खिलाड़ी थे? कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट या फुटबॉल? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनकी पैदाइश इंदौर में हुई, इस जुमले में ज़माना है यानी टेंस है, काल है। माजी मुतलक, माजी बैदी, फ़ाले माजी शकिया, माजी एतमाली। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? माजी मुतलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुश्ताक अली ने क्रिकेट में अपने जौहर दिखाए, इस जुमले में सिफत किस हिस्से में है ना। सिफत होती है विशेषण, तो इस जुमले में विशेषण है। मुश्ताक अली ने क्रिकेट में अपने जौहर दिखाए यानी कलाकारी दिखाई, इस जुमले में सिफत किस हिस्से में है? क्रिकेट, मुश्ताक, जौहर या दिखाना? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जौहर। दरवाज़ा खुल जाना मुहावरे का मतलब है। दरवाज़ा खुल जाना मुहावरे का मतलब है काम आसान हो जाना, काम मुश्किल हो जाना, काम बाकी रह जाना, कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? काम आसान हो जाना। दरवाज़ा खुल जाना मुहावरे का मतलब क्या हो जाएगा? काम आसान हो जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली ने किस टूर्नामेंट में हैट्रिक ली? दिल्ली, आगरा, कलकत्ता या हैदराबाद? इसमें क्या हो जाएगा? हैदराबाद में इन्होंने हैट्रिक ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबका और लाहका के मानी हैं। साबका और लाहका के क्या मानी हैं? बाद में और पहले, सबक और हक, पहले और बाद में, हक और नाहक। तो साबका और लाहका के मानी क्या हो जाएंगे? पहले और बाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथ पीले करना मुहावरे का मतलब है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। हाथ पीले करना मुहावरे का मतलब है हाथ पर हल्दी लगाना, शादी करना, बर्बादी करना या पीला पीला करना। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शादी करना, है ना। हाथ पीले करने मुहावरे का मतलब क्या हो जाएगा? शादी करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुहावरा के लग़वी मानी क्या है? मुहावरे के लग़वी मानी क्या है? गुफ्तगू या बातचीत, रस्म रिवाज, सजा हुआ या शानदार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुफ्तगू या बातचीत। गुफ्तगू भी बातचीत को कहते हैं, इसका भी हमें ख़ास ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर की चीज़ की कदर नहीं होती, किस कहावत का मतलब है? घर की चीज़ की कदर नहीं होती, किस कहावत का मतलब है? घर की मुर्गी दाल बराबर, कोमले की दलाली में हाथ काला, हाथ समरनी बगल कतरनी, हाथ समरनी बगल कतरनी, सारे शहर में ऊँट बदनाम।
और जो इसमें जो राइट आंसर होगा क्या होगा, घर की मुर्गी दाल के बराबर। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। घर की चीज़ की कदर नहीं होती किस कहावत का मतलब है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घर की मुर्गी दाल के बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दास्तान एक फ़न है, दास्तान एक फ़न है, तवील, मुख्तसर, बयानिया या जमा? तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तवील नज़म है। दास्तान एक फ़न है, फ़न यानी कला है, फ़न यानी कला, तो दास्तान एक फ़न है तवील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफसाना को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है? शॉर्ट स्टोरी, स्केच, इजी या कैरिकेचर? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्ट स्टोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू का पहला ड्रामा अमानत लखनवी का है, इसका नाम है रईस, इंद्रसभा, पर्दा गफलत, अनारकली? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रसभा। उर्दू का पहला ड्रामा अमानत लखनवी का है, इसका नाम है इंद्रसभा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्ज झेल शेर में रोता और होता है ना, ये एक शेर है, इसको पढ़ते हैं हम। इब्ताए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख, होता है क्या? रोता है या होता है, ये तो काफिया हो जाएगा। और क्या क्या ये क्या हो जाएगा, रदीफ। तो आपको इसका आंसर बताना है, काफिया है और रदीफ है, मतला है या अरकान है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काफिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है? रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके क्या मानी हैं? अरबी 4, फ़ारसी 4, उर्दू 4, फ़ारसी 4? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो रुबाई अरबी ज़बान का तो लफ्ज़ है और इसके क्या मानी है? तो इसके मानी है 4। इसका राइट आंसर अलिफ हो जाएगा, अरबी 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दावत का दुरुस्त इमला है, दावत का दुरुस्त इमला है, दावत, दावत, तावत या दावत? इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दावत, है ना, क्या हो जाएगा, दावत। साथियों, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। कैसे लगे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय।